नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टाइल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। अपन बात करते हैं राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर दोस्तों अपन जो है वो राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवताओं संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों पांचवा पार्ट आज दोस्तों आपके सामने जो है वो पांचवा पार्ट लेकर आया हूँ। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर राजस्थान के लोक देवताओं संबंधित। दोस्तों पांचवें पार्ट के अंदर स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों आपके पाबूजी की घोड़ी है, यानी दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? ऑप्शन से केसर कालवी, ब सुरसुरी, सी शिनगारी या लीडर। पाबूजी जो थे उनकी घोड़ी का क्या नाम था दोस्तों? केसर कालवी था, सुरसुरी था, शिनगारी था या लीलड़ था? पाबूजी घोड़ी का क्या नाम था दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने, आंसर दीजिए, इनबॉक्स में आंसर दीजिए। क्या नाम था दोस्तों? बता दूं आप लोगों को कि पाबूजी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है वह कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में बना हुआ है, जहां पर चैत्र अमावस्या के दिन मेला लगता है दोस्तों। तो दोस्तों पाबूजी की बिल्कुल सही बच्चों का आंसर कि पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? आपके केसर कालवी था। क्या था दोस्तों? केसर कालवी। दोस्तों ये जो पाबूजी घोड़ी थी, इस घोड़ी को पाबूजी जो है वह देवल चारणी, एक महिला थी दोस्तों, उसका नाम था देवल चारणी, उस देवल चारणी महिला से मांग कर लाए थे। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं आपको, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से या निम्न में से तेजाजी का समाधि स्थल है? समाधि नहीं ली थी दोस्तों। एक बार बता दूं आप लोग को कि तेजाजी ने दोस्तों समाधि नहीं ली थी, तेजाजी की तो मृत्यु हुई थी दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि तेजाजी का मृत्यु स्थल है, कौन सी जगह पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी? सेंदरिया अजमेर में हुई थी, सुरसुरा अजमेर के अंदर हुई थी, ब्यावर अजमेर के अंदर हुई थी या परबत्सर नागौर के अंदर हुई थी दोस्तों? तेजाजी की मृत्यु कहां पर हुई थी दोस्तों? आप सामने चार ऑप्शन है, सेंदरिया, सुरसुरा, ब्यावर, परबत्सर। कहां पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी दोस्तों? आंसर दीजिए, इनबॉक्स में आंसर दीजिए सभी। कहां पर हुई थी दोस्तों? बिल्कुल सही सभी बच्चों का कि दोस्तों तेजाजी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो आपके सुरसुरा के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? सुरसुरा। और सुरसुरा आता है आपके अजमेर के अंदर। ध्यान देना, सुरसुरा अजमेर के अंदर दोस्तों तेजाजी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। लेकिन दोस्तों एक ऑप्शन आया है और ऑप्शन आपके पास सेंदरिया। दोस्तों ध्यान देना, सेंदरिया भी अजमेर के अंदर आता है। यहां पर तेजाजी को काले सांप ने काटा था। कौन से गांव में काटा था? सेंदरिया अजमेर में। जबकि मृत्यु कहां पर हुई थी? सुरसुरा अजमेर के अंदर हुई थी। क्लियर दोस्तों? अगर पूछा जाए कि तेजाजी की मृत्यु हुई थी तो सुरसुरा अजमेर के अंदर, लेकिन तेजाजी को काले सांप ने कौन से गांव में काटा था? तो सेंदरिया अजमेर के अंदर काटा था। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार नामों से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? यानी दोस्तों राजस्थान के अंदर किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार कहा जाता है, किसे कल्याण और केहर कहा जाता है? ऑप्शन से आपके पास तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी या फिर वीरकल्ला जी। राजस्थान के किस लोक देवता को दोस्तों आपके शेषनाग का अवतार कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन है। बताइए किसे राजस्थान के अंदर जो है वो शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तेजाजी को, गोगाजी को, पाबूजी को या कल्ला जी को, किसे कहा जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों राजस्थान के अंदर शेषनाग का अवतार के रूप में जो पूजे जाते हैं दोस्तों वो कौन है? आपके वीरकल्ला जी। दोस्तों वीरकल्ला जी महाराज को दोस्तों राजस्थान के अंदर किसका अवतार कहा जाता है? शेषनाग का अवतार कहा जाता है। क्यों दोस्तों? बात करते हैं दोस्तों अपन इसी वीरकल्ला जी का जो छतरी बनी हुई है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। छतरी जो बनी है दोस्तों वह चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक पोल है, भैरव पोल। इसी पोल के पास दोस्तों इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। क्लियर दोस्तों? वीरकल्ला जी राठौड़ को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। वीरकल्ला जी राठौड़ को ही दोस्तों आपके चार हाथों व दो सिरों वाला देवता भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस लोक देवता की फर सबसे प्राचीन व लंबी है? यानी दोस्तों राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी फर पूरे राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन हो और सबसे लंबी हो? सबसे लंबी व प्राचीन फर किसकी है दोस्तों? ऑप्शन से आपके पास देवनारायण जी की, हड़बू जी की, तल्लीनाथ जी की या फतेह जी की। किसकी फर राजस्थान के अंदर सबसे लंबी फर मानी जाती है? ऑप्शंस देवनारायण जी की, हड़बू जी की, तल्लीनाथ जी की या फतेह जी की। बोलिए, आंसर दीजिए, किसकी फर है? आंसर क्या होगा दोस्तों?
बिल्कुल सही। किसकी फड़ मानी जाएगी दोस्तों? आपके देव नारायण जी की। किसकी फड़ मानी जाएगी दोस्तों? देव नारायण जी की फड़ जो है वो दोस्तों राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है, सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है दोस्तों। इसी देव नारायण जी की फड़ पर ध्यान देना दोस्तों, डेट याद रखना, 2 सितंबर 1992 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग द्वारा इसी फड़ पर दोस्तों 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। सबसे प्राचीन किसकी है? देवनारायण जी की। सबसे ज्यादा चित्रों वाली फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। किस फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है? तो देवनारायण जी की फड़ पर हुआ है। क्लियर दोस्तों? 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से। अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। तल्लीनाथ जी, इनका वास्तविक नाम, तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम माना जाता है दोस्तों वह है गांगदे राठौड़। क्लियर दोस्तों? तो तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर जो है वह कहां पर बना हुआ है? पाचोटा गांव जालोर में, कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर के अंदर, नगला जहाज भरतपुर के अंदर, या पाटोदा गांव सीकर के अंदर। कौन से गांव के अंदर दोस्तों तल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है? आंसर दीजिए। कौन से गांव में बना हुआ है तल्लीनाथ जी का मंदिर? कौन से गांव में है? पाचोटा गांव में है, कोलूमंड गांव में, नगला जहाज में, या पाटोदा गांव सीकर के अंदर है? बताइए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, आपके तल्लीनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह आपके गांव आता है पाचोटा गांव। कौन सा गांव दोस्तों? पाचोटा गांव। यह आता है जालोर के अंदर। यहां पर दोस्तों एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है पंचमुखी पहाड़ी। इस पाचोटा गांव जालोर के अंदर जो पंचमुखी पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर दोस्तों हमारे तल्लीनाथ जी का या गांगदे राठौड़ का मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों। इनकी जो मूर्ति होती है वह अश्वरोही के रूप में होती है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात हैं, यानी राजस्थान के अंदर कौन से लोक देवता जो हैं वह ग्वालों के रूप में पूजे जाते हैं? केसरिया कुंवर जी, फत्ता जी, मेहा जी, या देव बाबा। कौन से देवता दोस्तों राजस्थान के अंदर ग्वालों के रूप में पूजे जाते हैं? आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। किस लोक देवता को ग्वालों के देवता कहा जाता है? दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसी के अंदर कुछ ही दिनों बाद दोस्तों आप लोगों के लिए ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित भी दोस्तों वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। उसकी क्लासें भी यहाँ पर कंटिन्यू लगातार आपके यहाँ पर लगती रहेगी दोस्तों। पूरी डिटेल के साथ भी दोस्तों लेक्चर प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। कुछ ही समय बाद यहाँ पर आपके जो लेक्चर है राजस्थान की हिस्ट्री के, राजस्थान की ज्योग्राफी के, राजस्थान की कल्चर के, मैथ के और कंप्यूटर के जो लेक्चर हैं वो दोस्तों आपके इसी यूट्यूब चैनल पर आपके प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी देर ना करते हुए दोस्तों इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। फिर दोस्तों आपका क्वेश्चन, वापस क्वेश्चन पर जाइए कि ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात है, कौन माने जाते हैं? केसरिया कुंवर जी, फत्ता जी, मेहा जी, या देव बाबा। किसे राजस्थान के अंदर ग्वालों के देवता कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो ग्वालों का देवता कहा जाता है वह कहा जाता है दोस्तों देव बाबा को। किसे कहा जाएगा? देव बाबा को। क्यों दोस्तों? क्योंकि देव बाबा को जो है वह पशु चिकित्सा का विशेष ज्ञान था दोस्तों। पशु चिकित्सा का विशेष ज्ञान था और पशु चिकित्सा का विशेष ज्ञान होने के कारण दोस्तों जो पशुओं को पालते हैं, ग्वाल हो, जो ऐसे ग्वाल जो पशुओं को पालते हैं दोस्तों, इन्हें क्या मानते हैं? अपना आराध्य देवता मानते हैं। और इन ग्वाल बाबा का या देव बाबा का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है वो नगला जहाज भरतपुर के अंदर बना हुआ है दोस्तों। कहां पर बना हुआ है? नगला जहाज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन, ददेरवा और गोगामेड़ी। ददेरवा चूरू के अंदर आता है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर आता है। के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध मंदिर या तीर्थ स्थल गोगा जी की ओलड़ी कहां स्थित है? तो तीसरा मंदिर कहां पर है जिस मंदिर को गोगा जी की ओलड़ी भी कहा जाता है? कौन से स्थान पर है गोगा जी का तीसरा मंदिर? पहला मंदिर दोस्तों साचोर के अंदर, दूसरा पहला मंदिर ददेरवा के अंदर, दूसरा गोगामेड़ी के अंदर। तो आपसे पूछा गया है कि तीसरा कहां पर है? तीसरा कहां पर है? तो दोस्तों तीसरा जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है वह कहां पर होगा दोस्तों? वो होगा आपके साचोर के अंदर। कहां पर होगा दोस्तों? साचोर। साचोर के अंदर दोस्तों जो इनके मंदिर हैं इसे दोस्तों गोगा जी की ओलड़ी कहा जाता है। तो यूं भी पूछ सकता है आप लोगों से एग्जामिनर कि गोगा जी की ओलड़ी कहां पर बनी है? तो वह कहां पर बनी है दोस्तों? साचोर जालोर के अंदर बनी है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं दोस्तों। वापस बात करते हैं ददेरवा। दोस्तों ददेरवा को शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। गोगा मेड़ी को दोस्तों जो हनुमानगढ़ के अंदर है उसे दोस्तों आपके दुर्मेड़ी कहा जाता है। और साचोर के अंदर जो इनका मंदिर है दोस्तों उसे गोगा जी की ओलड़ी कहा जाता है। 3 मंदिर है, तीनों के उपनाम है, तीनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं और अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। पाबू जी को अवतार माना जाता है।
दोस्तों लोक देवता पाबू जी हैं, उनको किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का, राम का, शत्रुघ्न का या भरत का? पाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर कोलूमंड गांव के अंदर है। और दोस्तों इनको किसका अवतार माना जाता है? बताइए, लक्ष्मण का, राम का, शत्रुघ्न का या भरत का? किसका अवतार माना जाएगा? आंसर दीजिए इनबॉक्स में सभी बच्चे। किसका अवतार? पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? दोस्तों इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों पाबू जी को जो है वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाएगा? लक्ष्मण का। और यूं पूछ लिया जाए कि पाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो नगला जहाज भरतपुर के अंदर, जहां पर दोस्तों चैत्र अमावस्या के दिन मेला लगता है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला आज के लिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने कि राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? यानी दोस्तों राजस्थान के अंदर कोई ऊंट बीमार हो जाता है तो दोस्तों किस देवता की पूजा की जाएगी? गोगा जी की जाएगी, तेजा जी की जाएगी, पाबू जी की जाएगी या केसरिया कुंवर जी की जाएगी? अगर कोई ऊंट बीमार हो जाता है तो कौन से देवता की पूजा की जाती है? आंसर लिख के बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, सभी बच्चे उसका आंसर इनबॉक्स में देंगे। उसका आंसर जो है मैं अगली क्लास के अंदर बताऊंगा। इसका भी आंसर आपको इनबॉक्स में देना है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, एक बार बताइए, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो है वो लोक देवता जो कवि थे दोस्तों वो है बाबा रामदेव जी। तो आपको बताना है कि बाबा रामदेव जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी। ग्रंथ का नाम बताना है कि बाबा रामदेव जी के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी। सभी का आंसर इनबॉक्स में होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? इसका आंसर मैं अगली वीडियो के अंदर दूंगा। इस क्वेश्चन पर आ जाइए वापस। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किसकी पूजा की जाएगी? तो दोस्तों बिल्कुल सही, राजस्थान में अगर कोई ऊंट बीमार हो जाता है तो दोस्तों आपके पाबू जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाएगी? पाबू जी की। क्यों दोस्तों? क्योंकि राजस्थान के अंदर ऊंटों के देवता किसे माना जाता है? पाबू जी को माना जाता है। इसलिए दोस्तों ऊंट पालक जाति होती है रेबारी व रायका, ये दोनों जो जातियां हैं दोस्तों पाबू जी को क्या मानती है? अपना आराध्य देवता मानती है। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, गोगा जी की शीर्ष मेड़ी स्थित है। गोगा जी की शीर्ष मेड़ी कहां पर बनी है? नोहर के अंदर, ददेरवा के अंदर, सुरसुरा या सेंदरिया के अंदर? शीर्ष मेड़ी किसे कहा जाता है? अब यह पढ़ा है कि गोगा जी के 3 मंदिर हैं, एक तो ददेरवा में, गोगा मेड़ी में और साचोर के अंदर। लेकिन अब क्वेश्चन आया है कि गोगा जी की शीर्ष मेड़ी कहां पर बनी हुई है? नोहर के अंदर है, हनुमानगढ़ में, ददेरवा चूरू में है, सुरसुरा अजमेर है या सेंदरिया अजमेर के अंदर है? कौन से स्थान पर गोगा जी की शीर्ष मेड़ी बनी हुई है दोस्तों? आंसर दीजिए दोस्तों। जो गोगा जी की, ध्यान देना दोस्तों, गोगा जी की जो शीर्ष मेड़ी बनी है दोस्तों वो बनी है आपके ददेरवा के अंदर। कहां पर बनी है? ददेरवा चूरू के अंदर बनी है। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यहां पर ददेरवा चूरू के अंदर जो है वो गोगा जी का सिर गिरा था। यहां पर क्या गिरा था? सिर गिरा था। सिर गिरने के कारण दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। तो गोगा जी की शीर्ष मेड़ी कहां पर है? ददेरवा चूरू के अंदर है। क्लियर? अगले क्वेश्चन, अगली बात करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों लगातार 5 वीडियो से मैं आपके लोक देवताओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं। दोस्तों आप लोग हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो, फेसबुक पे भी आप लोग हमारे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, और साथ में दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.examstyle.com। दोस्तों इन सभी का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग इसे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। क्लियर दोस्तों? आगे की चर्चा जो है दोस्तों अगली क्लास के अंदर करेंगे। दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों बाबा रामदेव जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? सभी बच्चों को उसका आंसर जो है वो नीचे इनबॉक्स में देना है। क्लियर दोस्तों? आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।